हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मेडिसिन केमिस्ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजी पर है। कुछ तो जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट में दे रखे हैं, तो उन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और उस टॉपिक में मैं इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हो सकता है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में आ जाए कंसेप्ट ऑफ लीड मॉडिफिकेशन। लीड मॉडिफिकेशन, उसे लेड मत पढ़ना, कभी आप लेड एलिमेंट उसको मान सकते हैं। लीड कंपाउंड क्या होते हैं, लीड मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो लीड कंपाउंड हम कह किसको रहे, मॉडिफिकेशन तो उसको हम बाद में करेंगे। तो लीड कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो किसी डिजीज़ को ट्रीट करता है। कोई भी कंपाउंड हो सकता है वो, जो नेचुरली हमने ऑब्टेन किया हो, उसको प्राकृतिक रूप से मिला हो। तो एक ऐसा कंपाउंड जो किसी डिजीज़ को ट्रीट करता है, वो कंपाउंड लीड करेगा। कैसे करेगा, मान लेते हैं कि सिनकोना की छाल से, बार्क ऑफ सिनकोना, हमने क्विनिन मॉलिक्यूल निकाला। और क्विनिन मॉलिक्यूल जो है वो मलेरिया डिजीज़ को ट्रीट करता है। वो मिला कहाँ से, नेचुरल सोर्स से, प्लांट सोर्स से। उसको आइसोलेट किया वहाँ से और उसके स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई की। अब उसके स्ट्रक्चर हमें पता है। अब उसके स्ट्रक्चर के जैसा उसी को बेस मानकर उसे जो लीड कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल को, पूरी मलेरियल चेन को, एंटी मलेरियल ड्रग्स को लीड करता है। अब उसके जैसे और मॉलिक्यूल उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाने हैं। तो वो शुरू में वो मॉलिक्यूल जिसके बेसिस पर हम दूसरे मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, आपका लीड कंपाउंड कहलाता है। तो क्विनिन के जैसे दूसरे ड्रग बना लिया, क्लोरोक्विन बना लिया, क्लोरोक्विन के बाद मेफ्लोक्विन बना लिया। इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है। ये ड्रग डिज़ाइन का भी पार्ट है। ड्रग मॉडिफिकेशन, ड्रग डिज़ाइन इसी तरह से की जाती है कि पहले से नॉन कंपाउंड जो है किसी डिजीज़ को ट्रीट करता है, वो लीड कंपाउंड होता है। वो लीड कंपाउंड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले काम आइडेंटिफाई होता है कि ये इस डिजीज़ को ट्रीट करता है। तो उसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आपको डेफिनेशन साथ के साथ शो होती रहेगी। तो ए कंपाउंड दैट कैन ट्रीट ए डिजीज़ एंड मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग। फाइंडिंग ए लीड कंपाउंड इज द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ए न्यू ड्रग टू ट्रीट ए डिजीज़। ठीक है, तो एक लीड कंपाउंड का मिलना उस डिजीज़ को, पर्टिकुलर को ट्रीट करिए, इसके फर्स्ट स्टेप है। फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके उससे भी बेटर कंपाउंड हमें बनाना है। लेकिन लीड कंपाउंड तो वही कहलाएगा जो शुरू में हमने आइडेंटिफाई किया है। क्लियर? एक सेंटेंस और बोल रहा हूं मैं। लीड कंपाउंड्स आर टिपिकली यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट्स इन ड्रग डिज़ाइन। ड्रग डिज़ाइन में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है, एक टिपिकल या स्टैंडर्ड लीड कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, लीड कंपाउंड्स आर केमिकली कंपाउंड्स। वापस से दूसरी डेफिनेशन इसकी है, लीड कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट शो डिजायर्ड बायोलॉजिकल और फार्मालॉजिकल एक्टिविटी। कहने का मतलब किसी डिजीज को वो ट्रीट करता है, उसकी कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो। अब लीड कंपाउंड के सोर्स क्या हो सकते हैं, एनिमल सोर्स, मतलब नेचुरल सोर्स हो सकता है, जो प्लांट या एनिमल सोर्स हो सकता है। केमिकल लाइब्रेरी, बहुत सारे कंपाउंड केमिस्ट साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिए। अब एक स्टोर हो गया, एक लाइब्रेरी तैयार हो गई उनकी मॉलिक्यूल्स को। तो कोई भी डिजीज़ होती है उन सभी मॉलिक्यूल्स को उसके लिए ट्राई करते हैं, वहाँ से लीड कंपाउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। कितने कंपाउंड बना लें, क्या पता उनमें से कोई कंपाउंड किसी डिजीज़ को ट्रीट करता हो। वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कराएंगे तभी पता लगेगा, वरना हमें ऐसे थोड़ी देखते थोड़ी बता देंगे कि ये एंटी कैंसर ड्रग होगा, ये मतलब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का मतलब जो कैंसर थेरेपी में काम आते हैं। जो एंटी नियोप्लास्टिक आपकी यूनिट में दे रखे हैं। तो इन कंपाउंड्स को लीड कंपाउंड कहते हैं। उनका सोर्स नेचुरल हो सकता है, केमिकल लाइब्रेरी हो सकता है, और कंप्यूटेशनल मेडिसिनल टेक्निक्स या केमिस्ट्री हो सकते हैं। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का काफ़ी रोल है, जिससे हम बता सकते हैं कौन से ड्रग कहाँ बाइंड होने के, किस तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर सकती है। ये बहुत बड़ी अप्रोच है, फिलहाल इस पर ज़्यादा रिसर्च चल रही है।
तो ये आपके लीड कंपाउंड का कंसेप्ट है कि लीड कंपाउंड क्या होते हैं। दो होते हैं वैसे, लीड और एक हिट कंपाउंड होता है, तो अपन यहाँ पर सिर्फ लीड कंपाउंड ही हमारे सिलेबस में दे रखा है। क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एग्जांपल मैंने ले लिया क्विनिन। क्विनिन आपके नेचुरल प्रोडक्ट के एल्केलॉइड यूनिट में भी मॉलिक्यूल दे रखा है क्विनिन। स्ट्रक्चर आपको ज़रूर याद होना चाहिए। उसमें आइसोक्विनोलिन यूनिट होती है, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होता है। एक लीड कंपाउंड का मैं एग्जांपल और बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया हमने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फंगस, और उसको आइडेंटिफाई कर लिया और वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो बहुत सारी बैक्टीरिया से डिजीज होने वाले उसको वो ट्रीट करता है। उसके स्ट्रक्चर का पता लगाया तो उसके स्ट्रक्चर में क्या पता लगा कि उसके स्ट्रक्चर में एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। बीटा लैक्टम रिंग किसे कहते हैं? ध्यान देना, लैक्टम वर्ड काम में लेते हैं साइक्लिक एमाइड। एमाइड आता है CONH या CONH2। अगर वो साइक्लिक रिंग के अंदर है, एमाइड है, तो उसे लैक्टम कहते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग वो क्या होगी? बीटा लैक्टम। 5 मेंबर्ड एमाइड वाली रिंग वो गामा लैक्टम होगी। तो इस तरह से फिर 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड को कैप्रोलैक्टम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, नायलॉन 6 बनाने के काम आता है वो, नायलॉन सॉरी हाँ 6 बनाने का काम आता है वो कैप्रोलैक्टम होता है। तो बीटा लैक्टम, गामा, एप्सिलॉन और कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन को ही कैप्रोलैक्टम कहते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल, एप्सिलॉन इस तरह से होते हैं। तो बीटा लैक्टम रिंग 4 मेंबर्ड एमाइड वाली रिंग होती है, वो पेनिसिलिन में होती है। तो आपके सिलेबस में दे रखा है बीटा लैक्टम ड्रग्स, मतलब पेनिसिलिन की बात की जा रही है। या एसिड ड्रग और बनाई गई जिनमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। 4 मेंबर्ड रिंग और उसमें एमाइड होना जरूरी है, CONH ग्रुप। तो उसी के जैसे तो पता लगाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पेनिसिलिन को सेपरेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगा लिया। स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन शुरू में लीड कंपाउंड की शो हो रही थी, उसको आप नोट करते जाना और एग्जाम्पल आप ज़रूर नोट करना कि जैसे पेनिसिलिन माइक्रोऑर्गेनिज्म लिया, फिर लैब में दूसरा कंपाउंड उसी के जैसा और बनाया गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज़रूर किया गया, लेकिन उसमें बीटा लैक्टम रिंग थी, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या हुई? बीटा लैक्टम रिंग। ऐसे ही क्विनिन, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? उसमें क्विनोलिन रिंग आती है। क्विनोलिन जानते हैं, 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग बेंजीन के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे क्विनोलिन कहते हैं। तो क्विन में भी वही मोइटी है, क्लोरोक्विनोन में भी वही है, और मेफ्लोक्विन जो क्लोरोक्विन से बेस्ट है, क्योंकि प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो होती हैं वो क्लोरोक्विन के रेसिस्टेंस हो गई है, उनका कोई असर नहीं पड़ता। तो मेफ्लोक्विन आजकल ये लेटेस्ट ड्रग उसमें काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो पेनिसिलिन से डेवलप करके कौन सी ड्रग बनाई गई? तो लीड कंपाउंड का हुआ पेनिसिलिन, और उसके बेसिस पर ड्रग्स बनाई गई, वो उसी के आधार पर उससे बेस्ट एक्टिविटी हो सकती है, उसकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, वो मेटाबोलिटिकली स्टेबल हो सकता है, लेस टॉक्सिक हो सकता है, कई सारे उसमें वैरायटी, उसमें फीचर्स उसमें अच्छे होने चाहिए। और दूसरा कंपाउंड जो उससे बनाया गया है पेनिसिलिन के बेसिस, वो मैं बता रहा हूँ कई बनाए गए हैं, लेकिन उसमें फेमस जो अच्छी एक्टिविटी शो करता है एम्पिसिलिन। तो उसमें भी बीटा लैक्टम मोइटी है और वो भी एक अच्छा एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझिए कि बहुत वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को वो क्या करते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय करता है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव उसमें सारे शामिल हो जाते हैं। तो ये था लीड कंपाउंड, और उसमें लीड मॉडिफिकेशन, उसमें मॉडिफाई करके उससे बेटर ड्रग बनाने की कोशिश करते हैं वो लीड। लेकिन लीड मॉलिक्यूल आपको पहचानना पड़ेगा, सबसे पहला काम। तो लीड मॉडिफिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको यहाँ पर पेनिसिलिन वाला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उसके स्ट्रक्चर और ये आप ज़रूर देख लेना। बीटा लैक्टम रिंग आपको उसमें दिख जाएगी, 4 मेंबर्ड एमाइड वाली रिंग आप देखना, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं हम लीड कंसेप्ट की। तो हमें क्या करना है कि लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लोरेशन ऑफ लीड। एक्सप्लोर कर लिया हमने, सर्च कर लिया कि लीड कंपाउंड ये हो गया, पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करता है। अब हमें क्या करना है, उसमें मैनिपुलेशन करने हैं, एक्सप्लोइटेशन करने हैं।
तो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन ये दो स्टेप हैं किसी लीड कंपाउंड में मॉडिफिकेशन के लिए, लीड मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो आपको लिखना जरूरी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर ए एक्सप्लोरेशन ऑफ लीड्स और पॉइंट नंबर बी एक्सप्लोइटेशन ऑफ लीड्स। तो एक्सप्लोरेशन मतलब सर्च, एक नया कंपाउंड आपको सर्च करना है जो लीड कंपाउंड का काम करे। दूसरा उसमें आपको क्या करना है, फर्दर इंप्रूवमेंट करना है, मॉडिफिकेशन करना, उससे बेटर बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला कंपाउंड आपको डेवलप करना है। तो ये मॉडिफिकेशन की कुछ स्टेप्स हो गई। क्लियर? तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ लीड कंपाउंड। तो इसको आप ज़रूर याद रखना और सिस्टमेटिक इसको एक दो एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड करने की कोशिश करना, ढूंढना। बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगी और बुक्स की सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको ग्रुप में भेज दी थी। फिर भी अगर आपको कोई नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोस्टेरिज्म और बायो आइसोस्टेरिज्म।